हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सुनील तंवर। दोस्तों, हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी का बेसिकली नोज़ की सर्जरी हुई है एंड इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, तो मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले इनकी जो ये सारी जर्नी है वो ये खुद ही बताएंगे कि कैसे क्या हुआ और फिर ये कैसे मेरे पास है एंड आज इनका 10th डे है। हाउ दे फील, बताओ जी। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेरी रीडो राइनोप्लास्टी है। मैंने पहले भी इससे पहले सेप्टोप्लास्टी करवाई थी। उसमें क्या है कि जहाँ जहाँ से मैंने करवाई थी वहाँ उन्होंने डॉक्टर साहब ने मेरे बीच में परफोरेशन छेद निकाल दिया था। उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो रही थी और ये इधर की साइड से ब्लॉक साइड ढंग से सही नहीं करा उन्होंने। तो मैंने फिर यूट्यूब वगैरह पे देखा तो डॉक्टर साहब का पता चला कि भाई यहाँ पे बढ़िया फैसिलिटी है और ये मेनली नोज़ के पर फोकस करते हैं ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर ट्राई करके और किसी से पूछ पाछ के यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं यहाँ पर कराने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और दोनों तरफ से बढ़िया श्वास आ रहा है और मेरा परफॉर्मेशन भी एकदम पूरा पैक हो गया। अच्छा दीपक जी, मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपको। एक बार आपने सर्जरी भी कराई, ठीक नहीं हुआ, सेप्टम परफोरेशन हो गया, आपको एक डर नहीं लगा कि फिर मैं सर्जरी कराऊंगा वैसे ही फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगी? नहीं, मुझे पूरा पक्का विश्वास था कि अब की बार तो ढंग से ही होगा, क्योंकि मैंने और जगह भी ट्राई किया 3-4 डॉक्टरों के पास, पर मेरा मन माना नहीं। मेरे यहीं करवाना है, कुछ भी हो जाए। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा और गूगल भी करा, तो वहाँ आपने फ़ोटो वोटोज़ लगा रखी थी कि भाई ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। तो मुझे पक्का विश्वास हो गया यहाँ तो पक्का ही होगा। एंड नाउ यू आर हैप्पी विथ योर नोज? बिल्कुल, एकदम दोनों तरफ से अच्छा श्वास आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। या हम्पी था तो वो भी ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक यू डियर दोस्तों। कई बार जाने अनजाने में, जैसे दीपक जी के साथ भी हुआ है, हम कई बार क्या है सेप्टोप्लास्टी हमारे जो यंगस्टर्स कराते हैं या डीएनएस की जो सर्जरी कराते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ इनएडिक्वेट या डिफॉल्ट टेक्निक के कारण हमारा जो सेप्टम होता है उसमें परफोरेशन हो जाता है। अल्टीमेट क्या है, वो जो नोज़ का सपोर्ट निकालने से नोज़ क्या ड्रूपी हो जाता है, यहाँ बम्प आ जाता है। ऐसा ही इनकी भी डिफॉर्मिटी थी एंड रियली इट्स ए चैलेंजिंग। आई शो यू, लुक दैट कि इनका जो ये नोज़ था ये एंटायरली क्या है डेविएटेड था। इनका सर का जो नोज़ था ये एक तरफ क्या है पूरा डेविएटेड था। एंड अगर हम नोज़ को देखते हैं तो ये नोज़ यूँ नीचे ड्रूपी था। पूरा का पूरा नोज़ को अगर आप देखोगे तो नोज़ यूँ था। सो इसमें क्या था कि ये सपोर्ट निकलने के कारण नोज़ क्या है ओवर प्रोजेक्टेड टाइप में हो गया था। नोज़ क्या है ड्रूपी हो गया था एंड ही हैव ए लॉट ऑफ बम्प ऑन द नोज़। सो ये नोज़ नीचे आ गया था। सो इस टाइप के नोज़ को जब हम बनाते हैं, जैसे हमने इनका जो सर्जरी किया, आप देखो कि ये जो नोज़ पे ये जो बम्प है, ये बम्प ठीक है इनका। ये जो नोज़ ओवर प्रोजेक्ट, बिकॉज नोज़ पहले मैं टच करता था तो ये यहाँ पे टच होता था। अब नोज़ पे नाउ ही हैव ए वेरी गुड सपोर्ट, देयर इज़ नो बम्प एंड वी डिक्रीज द विड्थ। एंड पहले ही नोज क्या इधर आ रहा था इनका, अब नोज जो है वो मिड लाइन में स्ट्रेट है। लेकिन इसमें जो चैलेंजिंग जो दोस्तों जो चीज़ थी वो थी नाक के अंदर जो है सेप्टम परफोरेशन। आई शो यू, पहले इनका परफोरेशन था, आप मॉनिटर पे ये देख सकते हैं कि अभी ये इनका नोज़ का जो परफोरेशन था वो नहीं है। देयर इज़ नो परफोरेशन इनसाइड ऑफ द नोज़ पूरा। अब अगर ये आर्मी में या एयरफोर्स में भी जाना चाहते हैं तो नोज़ के कारण कोई इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। सो सेप्टम परफोरेशन क्लोजिंग करना एक सर्जन के लिए दोस्तों बहुत चैलेंजिंग काम होता है। और लेकिन अगर परफोरेशन क्लोज नहीं होता तो उस पेशेंट के लिए बहुत, क्योंकि लाइफ लॉन्ग स्पॉइल होता है, वो कहीं पे भी मेडिकल में नहीं जा सकता। एंड लाइफ लॉन्ग नोज में क्रस्टिंग होते हैं, ब्लीडिंग होती है, सीटी की आवाज़ आती है। इनका हमने ठीक किया, रिब कार्टिलेज लिया, रिब कार्टिलेज करके नोज को बनाया। सो इट्स ए मैसेज टू माय फ्रेंड्स, जहाँ पे भी हम सर्जरी कराते हैं हमें हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग, हमें किसी की तरफ नहीं देखना। हम जो हमारा डॉक्टर होता है, चाहे मैं हूँ चाहे वाट एवर जो भी हो, हमें डॉक्टर का प्रोफाइल बहुत अच्छे से जानना है कि उसने कितनी सर्जरी की है, मेरी जैसा केस उसने हैंडल किया है कि नहीं, जो मेरे पहले पेशेंट सर्जरी करा रहे हैं वो क्या कहते हैं। एंड दोस्तों, वन मोर एडवाइस, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर विजिट, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, बिकॉज आप खुद इतने कंफ्यूज होते हो। हम कई बार क्या है कि हमें अच्छा लगता है लेकिन वो सही है कि नहीं। पेरेंट्स हमारे से बड़े होते हैं, कौन डॉक्टर सही है, कितना अच्छा है कि नहीं है, हमारी आंखें उनकी जज कर लेती हैं, जिससे हमारा कम से कम जो हमारा काम है वो अच्छा हो, अच्छे से हमारे रिजल्ट आए। जैसे इनका काम हुआ, ये अच्छा है, ये खुश हैं। इफ़ दे आर हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। इनके फादर भी खुश हैं, हम भी सब खुश हैं, क्यों? बिकॉज मेरा पेशेंट खुश है। एंड
डॉक्टर को अपने पेशेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए। एंड थैंक यू दीपक जी, आपने हमारे पे विश्वास किया, उसके अकॉर्डिंग हमने आपका सारा वर्क किया। बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप बताओ कि जो लोगों को आपकी जैसे प्रॉब्लम है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है राइनोप्लास्टी कराने या सेप्टोप्लास्टी, जो भी ज़रूरत है आपको, तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे चेकअप करवाइए, उनके कहने के बाद ही आप अगला कदम उठाएं। यस, थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताइए कि अगर आप डॉक्टर को कहने के अनुसार कदम उठाएं, बट डॉक्टर के बारे में ज़रूर पता लगाएं। दैट शुड बी बोर्ड सर्टिफाइड। थैंक यू।